हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गॉडेस ब्लेस यू फ्रॉम द डेथ का 7th एपिसोड। जो आज का एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड डरावना होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब किंग थूप को अरेस्ट कर लेकर गया था तो थूप उससे मिलने के लिए आता है। वो एक इंस्पेक्टर रहता है, वो वहाँ से जाने से मना कर देता है। बोलता है कि किंग ने स्पेशली ऑर्डर दिया है कि कोई भी अंदर सस्पेक्ट से ना मिले, और स्पेशली आपके लिए तो बिल्कुल मना किया गया है। तो वो कहता है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता, इस केस को तो मैं ही स्टार्टिंग से संभाल रहा हूँ। तो वो कहता है कि प्लीज़ सर, आप समझने की कोशिश कीजिए वरना मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। तो वो कहता है अगर तुम उसके चिल्लाने से डरते हो तो मैं चिल्ला रहा हूँ उसका क्या। तो वो तभी उसकी जो उसने वॉच पहनी हुई थी वो बोलने लगती है और कहता है कि अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 10 मिनट के लिए मैं जा रहा हूँ, आप इतने से मिल सकते हो, मैं ब्रेक पर हूँ। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है फिर उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो थूप बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। तो फिर किंग बोलता है क्या तुम्हें दर्द वगैरह हो रहा है कहीं पे। तो वो कहता है कि नहीं, कहीं नहीं हो रहा मुझे। तो वो बोलता है कि तुम अंदर कैसे आए, पर किंग ने तो सभी को अंदर आने से मना किया है। सिंघा बोलता है कि मैं अपने तरीके से आया हूँ, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया है, हर्ट किया है। तो वो बोलता है कि नहीं तुम मेरी चिंता मत करो, ऐसे कोई भी ओपनली ऐसे किसी को हर्ट नहीं कर सकता है, इस केस पर सभी की नजरें हैं। सिंघा बोलता है कि तुम किंग और किंग के लोगों को नहीं जानते हो, वो कैसे हैं कैसे नहीं। तभी सिंघा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर लेके जाऊंगा। तू बोलता है कि मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझ पर विश्वास करो। सिंघा बोलता है कि अगर मैं तुम पर विश्वास नहीं करता तो क्या मैं ये सब करता, तुमसे मिलने के लिए आता, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तभी वहाँ पर किंग आ जाता है और किंग उसको देख दूसरे इंस्पेक्टर से बोलता है क्या मैंने क्लियरली नहीं बोला था कि किसी को भी अंदर नहीं आना चाहिए, वो कोई भी हो। तो फिर सिंघा बोलता है कि उस पर ब्लेम मत करो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। तो फिर बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे मुंह पर कहो ना, ऐसे किसी को कहने से क्या मतलब है तुम्हारा। तो फिर किंग बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी टीम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब जो भी होगा वो एक गार्ड यहाँ पे हमेशा खड़ा रहेगा और चाहे जो भी हो मैं उसकी केयर नहीं करता और कोई भी अंदर नहीं आएगा, ये प्रॉपर प्रोटोकॉल को यूज करना होगा। ये बहुत ही एक बड़ा केस है और सभी लोगों की आंखें इस पर टिकी हुई है। तो सिंघा बोलता है कि मैं तो हमेशा से ही ठीक किया है और तुम अपने आप से बात करो, अपने आप से बताओ ये बातें। तो सिंघा थूप की तरफ देखने लगता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, फिर वो वहां से चला जाता है और किंग भी थूप की तरफ देखने लगता है। जैसे ही सिंघा बाहर निकलता है मैक पूछता है क्या तुम ठीक हो। सिंघा बोलता है कि अगर मैं ठीक नहीं भी होता या होता भी तो मैं क्या कर सकता था। तो मैक बोलता है कि अब हमारी टीम क्या करेगी, जो थूप है वो प्राइम सस्पेक्ट बनता जा रहा है। सिंघा कह रहा है क्या तुम्हें सच में लगता है कि थूप ने ये सब किया है। कि फिर मैक बोलता है कि नहीं हमें नहीं लगता, बट अगर वह किलर होता तो वह यहाँ पर क्यों रुकता, वो भाग चुका होता। तो तभी थूप सिंघा बोलता है कि हमें असली कातिल को ढूंढना होगा और फिर उस किसी के बारे में पूछता है, वो कहता है कि वो कैसा है। तो फिर वो मैक बताता है कि उसके फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है मैंने चेक किया है, तो वो कार बाय हाउस वो करता था और खरीदता था, जितने भी डोनेशन आती थी उसको शांति धाम से आती थी। और वो कहता है कि शायद वो मर्डरर नहीं है, और यह भी कहता है कि अगर वो रियल में मर्डरर हुआ तो हमें उसका मोटिव जानना होगा कि वो कैसा है। तभी एक लेडी जाती है चिल्लाते हुए, वहाँ पे कहते रहते कि मुझे किसी की रिपोर्ट लिखवानी है, पर वो पुलिस वाले अंदर ही नहीं आने देते। तो सिंघा उसके पास जाकर कहता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरा पोता मिसिंग हो गया है, 2 दिन से मैंने देखा नहीं है और मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। तो सिंघा बोलता है कि एक काम कीजिए, आप उसका नाम बता दीजिए अपने बेटे पोते का, तो मैं सब जगह पुलिस स्टेशन में बता दूंगा, आप उसका नाम बता दीजिए, हम जरूर चेक करेंगे। तो वो लेडीज जो है वो अपने पोते का नाम लिखकर सिंघा को दे देती है। सिंघा बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर इसको देखेंगे। तो वो लेडीज वहां से फिर चली जाती है। तभी सिंघा सारी इन्फॉर्मेशन मैक को दे देता है, वो मैक जाने लगता है तो उसे रोक देता है। आगे हम देखते हैं कि वो थूप के कमरे में आता है, उसको सर्दी लगी रहती है, ठंड के मारे कांपता रहता है। तो तभी मैक आता है, उसे जैकेट दे देता है, तो उसे थैंक यू बोलता है और वो सिंघा की जैकेट पहन लेता है, उसे अच्छा फील होता है। और सिंघा जब अपने घर आता है तो वो मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रे करता है थूप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इधर हम देखते हैं कि थूप सो रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक औरत का भूत आ जाता है, उसके कान के पास धीरे से बोलती है कि फिर से होने वाला है, बार बार बोलती है, पर वो एकदम से जाग जाता है और डर जाता है। आगे हम देखते हैं कि मैक और से भी उस मूर्ति के सामने प्रे कर रहे थे और आगे हमें दिखाया जाता है कि डैरिन उसी मॉल में आ जाता है और वो वहाँ पे जहाँ पे उन 7 लोगों का मर्डर हुआ था, वो वहाँ पे से को देखकर चौंक जाता है और उसे पुकारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके साथ भी अजीब चीजें होने लगती है, क्योंकि उसने अपनी ही बॉडी को सामने लटका हुआ देख लिया था और वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाता है, वो घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो उसका एक सपना था। तो से उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है,
क्या तुमने एक सपना देखा जिसकी वजह से तुम डर गए हो? लेकिन वो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक सपना था, मुझे लगता है कि वो तो एक वार्निंग दी गई थी। लेकिन उसे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, और उससे कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो भूत मुझ पर मुझे कोई संकेत दे रहा है। मेरा मतलब है कि आगे जिसका मर्डर होगा, तभी से उसे कहता है कि मेरे होते हुए तुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, तुम डरो मत, और उसे कंफर्ट कराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके घर पर बेल बजती है। आगे हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे पार्सल मंगवाए हुए थे, और वो दोनों एक दूसरे को ताना भी मारते हैं, और डैरिन को उस पार्सल पर शक होने लगता है। लेकिन वह बक्से को खोलने के बाद उसे अंदर से एक छोटा सा टेडी का टॉय मिलता है। और आगे हम देखते हैं कि सिंघा हेडक्वार्टर जल्दी पहुंच जाता है, जिसको लेकर इंस्पेक्टर किंग उसे ताना मारता है और सस्पेक्ट से मिलने के लिए आए हो सुबह सुबह। लेकिन सिंघा उसे कहता है कि तुम अपना काम करो। किंग भी उसे और ताने मारने लगता है कि उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, पर वो इसकी काफी ज्यादा केयर करता है। लेकिन तभी सिंघा को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है यह सब तुम ही कर रहे हो। और किंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सब करने को कहा है। किंग उसे कहता है कि जो भी हो यह केस मेरे नाम पर ही बंद होगा, अगर तुमने मुझसे अच्छे से बर्ताव किया तो शायद मैं उस लड़के को छोड़ भी दूं। सिंघा उसे कहता है कि यह कोई गेम नहीं है, मैं रियल मर्डर को ढूंढ लूंगा। और इधर दिखाया जाता है कि सिंघा उससे मिलने के लिए अंदर आ जाता है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है। सिंघा उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो। थूप उसे कहता है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सिंघा उसे कहता है अगर उसने और किंग के बीच में सब कुछ ठीक होता तो तुम तो इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देता। लेकिन वो उसे कहता है कि अगर मैंने सारे मर्डर्स किए होते तो मैं जेल चला जाऊंगा। उसे डांट देता है, कहता है कि जोक मत करो, तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे। आगे हम देखते हैं कि थूप भी उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि तुम ऑफिसर किंग की ऑफर मान रहे हो, शायद मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, इसके लिए अब तो शायद मैं जेल भी चला जाऊं। लेकिन आगे उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे। और उससे कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, लेकिन जल्दी से तुम मर्डरर को पकड़ लो ताकि मैं अपने बेड पर अच्छे से सो पाऊं। लेकिन तभी सिंघा की कॉल आ जाती है। उसको फोन के ऊपर ऑफिसर मैक को उसे कहता है कि टीम को लेकर यहाँ पर आ जाओ, मुझे काफी सारे एविडेंस मिले हैं जिसकी वजह से शायद थूप भी छूट जाएगा। सिंघा उससे कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो खुशी के मारे वहां से जाने वाला होता है जल्दी से, लेकिन तभी वो रुक जाता है और थूप के करीब आकर उसे किस कर देता है। उसकी यह बात थूप को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वह हंस देता है। और तभी वहां पर से आता है और कहता है कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, हमें अभी पता चला है। और वो उस शख्स का नाम वही बताता है जो उस औरत ने अपने पोते का नाम बताया था, उसने रिपोर्ट लिखवाई थी। और यह नाम सुनने के बाद सिंघा तो चौंक जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही डेड बॉडी के करीब आ जाते हैं और उससे कहता है कि ये पहले जैसे ही हुआ है, जैसे 7 लोगों का मर्डर किया गया था। ये फ्लैशबैक में दिखाते रहते हैं कि उसको कैसे मारा गया था, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तभी वो ऑफिसर गुस्से से ताना मारता है और उसे कहता है कि यह मर्डर जरूर कोई अलग होगा जो कि हमारे पकड़े हुए मर्डर की कॉपी कर रहा होगा। लेकिन सिंघा उसे कहता है कि मुझे पूरी तरीके से उसके ऊपर यकीन है कि यह असली कातिल है। आगे वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ है कि मैंने जिस मर्डरर को पकड़ा है यानी कि वो कातिल नहीं है, अब तुम्हें सबको छोड़ना ही पड़ेगा। किंग भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। सिंघा उसे कहता है कि नहीं मैं तो नहीं हो रहा हूँ, किसी की मौत हो गई है, हमें अपना सारा फोकस मेन किलर को ही ढूंढने में लगाना होगा वरना किसी और की मौत हो जाएगी। और इस तरफ दिखाया जाता है कि किंग और सिंघा उस शांति धाम में जाते हैं और उस औरत से इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि क्या आपने इसको देखा है उसके बारे में। और हम देखते हैं कि सिंघा उस औरत को एक फोटो दिखाता है जो जिसका मर्डर हो गया था, तो औरत उसे मना कर देती है, कहते हैं कि नहीं मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो किंग भी कॉल करके सबसे कहता है कि यहाँ की फुटेज निकालो, और सिंघा भी यही कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ क्या मुखिया कहाँ पर था जब वो मर्डर हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन दोनों से कहती है कि क्या यहाँ पर आप किसी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन सिंघा उसे कहता है कि नहीं हम किसी को अरेस्ट करने नहीं आए, हम तो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आगे सिंघा उसे उस आदमी का फोटो दिखा देता है जिसका अभी अभी मर्डर हुआ था। वो लड़की उसे पहचान लेती है, उसे कहते हैं कि यहाँ पर आइस डिलीवर करता था लेकिन बहुत दिनों से यहाँ पर नहीं आ रहा। और इंस्पेक्टर मॉक को भी यह पता चलता है कि वो आदमी जिसका मर्डर हुआ था वो वहां से पुजारी के साथ बैठा करता था ड्रिंक करने के लिए बहुत बार। और इधर दिखाया जाता है सिंघा को उस विक्टिम के बर्थडे डेट के बारे में पता चलता है और वही सोचता है कि कैसे उस धूप ने उसे कहा था कि 7 दिन अलग अलग लोगों के मर्डर हो गए, इसमें इंस्पेक्टर डैरिन भी शामिल था। आगे हम देखते हैं कि किंग और सिंघा चीफ इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, वह भी उन दोनों से यही कह रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। सिंघा उसे कहता है कि ऑफिसर किंग ने गलत आदमी को पकड़ा है और किंग पर इल्जाम लगाता है, उसे देख उसके खिलाफ गलत एविडेंस इकट्ठा किए हैं।
लेकिन तभी उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगती है। पर किंग के डैड भी उसे डांट देते हैं। उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंग भी अपने डैड से यही कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है, और उसके डैड उसे ताना मारते हैं। उसे कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें केस में जल्द से जल्द बंद कर दोगे। किंग उनसे कहता है कि इतना आसान नहीं है। उसके और उसके डैड के बीच में आर्गुमेंट होने लगती है और उनसे यही कहता है कि आपके प्रेशर में आकर मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरे विक्टिम को ऐसे नहीं फंसा सकता, मुझे असली कातिल को खोजना है। और इधर उसके डैड उसे ताना मारते हैं कि सिंघा के बारे में, और उसको धमकी भी देते हैं कि वो जो पोजीशन पे मैं उसको हटवा दूंगा। और इधर इंस्पेक्टर सिंघा घर वापस आ जाता है, लेकिन थूप की कमर में दर्द होता रहता है। तो तभी वो कहता है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। सिंघा उसे कहता है कि ठीक है अपनी शर्ट उतारो तो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और थूप उसे शर्मा जाता है। सिंघा उसके कमर के ऊपर बाम लगा देता है तो उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी उसके टेंट को देखते हुए कहता है कि शायद अब मैं तुम्हारे कमरे में और नहीं सो सकता। क्योंकि सिंघा उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने टेंट यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से देख सकता हूँ। वो उसे टेंट में अंदर चले जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो किंग है वो सिंघा को बार बार कॉल किए जा रहा था, लेकिन सिंघा का कॉल नहीं लग रहा था। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और तभी थूप सिंघा से कहता है कि तुम घर में अकेले रहते हो, मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारी मॉम की फोटो देखी है, वे दोनों कहाँ पर है। सिंघा उसे कहता है कि मेरी बहन तो नहीं रही और मेरी मॉम भी कहीं और पर रहना उसे पसंद किया। और वो यह भी कहता है कि उसकी बहन के पास भी उसकी जैसी ही शक्तियाँ थी, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं किया मैंने, इसकी वजह से मैंने उसको खो दिया। और तभी थूप उसको अपनी बातों से कंफर्ट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिंघा उसे कहता है कि तुम आज जल्दी उठ गए। उसे कहता है कि चलो आज हम एक मंदिर में चलते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों एक मंदिर में आ जाते हैं। तब उसे कहता है कि तुम्हें इस मंदिर के बारे में कैसे पता। लेकिन तभी वहां पर एक औरत साफ सफाई करती रहती है। सिंघा उससे कहता है कि यह मेरी माँ है, और वह दोनों ही उसकी माँ को ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सिंघा अपनी माँ से कहता है कि मैं एक इंसान से मिला हूँ जो मेरी बहन की तरह ही कुछ शक्तियों को देख सकता है। और उसकी माँ भी थूप को थैंक्स बोलती है। उसकी वजह से थूप और सिंघा उससे मिलने के लिए आए। वो बहुत ही दिनों के बाद अपने बेटे को देख पाए। उसकी माँ उससे कहती है कि सिंघा को पहले इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो उससे थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि क्या उसके बेटे का ख्याल रख सकते हो, मैं ये देख सकती हूँ कि सिंघा के ऊपर मुसीबत आने वाली है। और तभी सिंघा वहां पर आ जाता है। उसकी तभी वो उससे कहता है कि अब हमें जाना होगा। वो अपनी माँ का आशीर्वाद ले लेता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों ही शांति धाम में वापस आ जाते हैं। सिंघा उससे कहता है कि तुम वापस नहीं जा रहे हो क्या। तो उससे कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सिंघा उससे कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम भूल गए हो क्या, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तब उससे कहता है कि मेरी चॉइस है, मैंने तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कि फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और पुजारी से एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम लोग वापस जा सकते हो। सिंघा उससे कहता है कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए। वो पुजारी भी उसे बता देता है 5 साल पहले एक पुजारी की मौत के बाद उसे यहाँ पर बुलवाया गया था। लेकिन उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे उसके बारे में इतना सब कुछ पूछ रहे हो। सिंघा उसे बता देता है कि वह हमारे केस में मेन सस्पेक्ट है। तो पुजारी भी उसे यह कहता है कि जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन पैसा के लालच में उसको सब कुछ बदल सकते हैं। आखिर वो पुजारी से इजाजत ले लेते हैं उसे छानबीन करने के लिए, और वह दोनों उसके कैबिन में जाकर छानबीन करने लगते हैं। वहां पर उन दोनों को उसके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में काफी सारे पैसों की एंट्री लिस्ट थी, जहां पर उस विक्टिम का नाम भी था जिसका मर्डर हुआ था। उस पुजारी से उसने लोन भी लिया था। और फिर वो दोनों उस बाहर आ जाते हैं। सिंघा से यह कहता है कि कुछ पैसों के लिए उसने उसे मार दिया। लेकिन तभी थूप को उसके अंकल के फोन आ जाता है। सिंघा उसे कहता है कि क्या हुआ। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे उसके बारे में बताया था ना, ये मेरे अंकल ने मुझे अभी अभी बताया है कि यह कुछ लोगों की कुर्बानी देकर आ जाता है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और ज्यादा जीने के लिए भी उसकी बलि दी जाती है। ताकि काफी तरह के रिचुअल होते हैं जो काफी तरह की बलि भी दी जाती है। इधर हम देखते हैं कि से और डैरिन एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे होते हैं, और तभी डैरिन का उस पार्सल पर हाथ लग जाता है और वो टूट जाता है। इंस्पेक्टर सिंघा भी यह कह रहा था कि अभी अभी जिसका मर्डर हुआ था वो उन 7 मर्डरों में से नहीं था जिसकी बलि देने जाने वाली थी, तो फिर से मर्डर होगा। तो इधर हम देखते हैं कि वो से और डैरिन वो टेडी बियर टूट गया था जिसके अंदर वही काले जादू वाली डॉल की मूर्ति थी, और उस मूर्ति को देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और इसी के साथ हमारा प्यारा सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।